बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं नीलोफ़र और आप देख रहे हैं किचन विद नीलोफ़र। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक आलू के कबाब लेके आई हूं जो कि बहुत ही झटपट तैयार होने वाले हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे, उनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इनको मैं मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तमाम आलू मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून मैंने चावल का आटा ले लिया है। इसको मैंने घर ही पीस लिया था अच्छे से। ये हमारे कबाब को बहुत ही क्रिस्पी कर देगा। एंड 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। 2 हरी मिर्चें थी, उनको मैंने काट लिया और 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और 1 अंडा। अब इसको मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अंडा मैंने इसी के अंदर डाल दिया है क्योंकि जब हम अपने कबाब को फ्राई करेंगे तो हमें बाहर अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अंडे को हमने इसी के अंदर ही शामिल करना है। मैं इसको मिक्स करके देख रही हूँ। मैंने इसमें 1 अंडा डाला है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दूसरा भी डालूँगी। ये देखें, हमारा जो कबाब का बैटर था वो ज़रा खुश्क था, तो इसलिए इसके अंदर मैंने 1 और अंडा शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि जो सारा हमारा बैटर है यकजान हो जाए। दूसरा अंडा डालने की वजह से जो हमारा बैटर है वो हल्का सा चिपचिपा सा सॉफ्ट हो गया है। ये देखें, मैंने सारा मिक्स कर लिया है बैटर। इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि जो हमारे कबाब हैं अच्छे से तैयार हो जाएं। फ्रिज से निकालने के बाद अब मैं इसके गोल शेप के कबाब बना लूँगी। फ्रिज में रखने से हमारा जो बैटर है उसके कबाब जो हैं वो अच्छे से तैयार हो रहे हैं। अब इनके कबाब बना के मैं इनको ऑयल में शैलो फ्राई कर लूँगी। ऑयल हमारा रेडी है पहले से। गोल शेप के कबाब बना के इनको मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। मैं ज़रा कबाब बड़े बड़े बना रही हूँ, आप इनको छोटा भी कर सकते हैं या अपनी पसंद की कोई और भी इनको शेप दे सकते हैं। ये दूसरा कबाब भी मेरा रेडी हो चुका है। इसको भी अपने मैं पैन में डाल दूँगी। और कबाब का बैटर बनाते हुए जब हमने इसमें चावल का आटा ऐड किया था और साथ ही हमने इसमें अंडे डाले थे, फिर कबाब बनाते हुए जब हम इसको पलटेंगे तो इस बात का आपने ध्यान देना है कि कबाब हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं, क्योंकि इस प्रोसीजर पे आके मेरे भी 2 से 3 कबाब टूट गए थे, क्योंकि हमने इसके अंदर ही जो एग है वो शामिल किया है और साथ ही हमने इसके अंदर चावल का आटा भी जो है वो शामिल किया है। इसलिए कबाब को शैलो फ्राई करते वक्त हमें इनको बहुत ही आराम से पलटना है। और देखिए, हमारे जो कबाब हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, जो कि चंद ही इंग्रेडिएंट से तैयार हो गए हैं। और ये देखें, हमारे कबाब जो है रेडी हो चुके हैं और कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये सिर्फ देखने में अच्छे नहीं बल्कि इनका जायका भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा होता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।